हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 की लेसन नंबर 14 इंडिया लोकेशंस, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड द फिजियोग्राफी पार्ट 2। द लैंडफॉर्म्स विच इज इरेगुलर एंड हैज सम एल्टीट्यूड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फिजियोग्राफी। यहाँ पे नीचे आपको अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स दिखने को मिल रहे होंगे। कहीं पे रिवर है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे माउंटेन्स है। ये जनरली इंडिया की फिजियोग्राफी कहलाती है, जिसमें माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन ये सब चीज़ें आ जाती है। दैट मीन्स लैंड सरफेस का अलग अलग तरीके से दिखना, जिसको बोलते हैं फिजियोग्राफी। जहाँ पे इरेगुलरिटी दिखती है, कहीं कहीं पे आपको हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे हाइट कम देखने को मिलती है। इस हिसाब से हम लोग इंडिया के लैंड फॉर्म्स को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। फर्स्ट, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आर्चिपेलागो। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न माउंटेन एक्चुअली इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन है। ये जो रीजन है, यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स पाई जाती है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हिमालय माउंटेन सिस्टम, जो स्प्रेड ओवर है लगभग 2400 किलोमीटर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस में। नॉर्दर्न देखने जाए तो माउंटेन की वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पे, मतलब हम लोग जब माउंटेन के बारे में बात करेंगे हिमालय में नॉर्थ साइड, सो ये जनरली ईस्ट साइड जा रहा होगा, थोड़ा वेस्ट साइड की डायरेक्शन में, और ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट हैज़ एन आर्क शेप, और ये पूरा आर्क शेप में है। इट्स विद रेंज बिटवीन 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर्स तक है। हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मैनी माउंटेन रेंजेस। हिमालय सिर्फ अकेला माउंटेन नहीं है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखने जाए तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में सिर्फ वो अकेला नहीं है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी माउंटेन्स की रेंजेस है, चेन्स है, श्रृंखला है। गोइंग टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम द अफगानिस्तान, अगर आप अफगानिस्तान की तरफ से शुरुआत करेंगे और वहाँ से लेके टुवर्ड द ईस्ट से लेके अफगानिस्तान, हम लोग को ईस्ट मतलब इंडिया के ईस्ट से लेके अफगानिस्तान तक जाना है। इट्स एक्सटेंड अप टू द म्यांमार वी आई इंडिया, और देखने जाए तो हिमालय की रेंजेस म्यांमार तक फैली हुई है। नेपाल, भूटान भी अंदर आ जाता है। इट हैज़ अ मोर स्पान इन तिब्बत इन द नॉर्थ, और देखने जाए तो नॉर्थ की डायरेक्शन में तिब्बत पे उसका एरिया ज़्यादा कवर्ड है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम्स इज नोन एज पामेर नॉट, और इसको जनरली माउंटेन जो ये पूरी सिस्टम्स है जो हम लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान की, इसको पामेर नॉट बोलेंगे। हिमालय को एक्चुअली 2 और ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ अ नॉर्दर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालय। पहले बात करेंगे नॉर्दर्न हिमालय रीजन। देर आर द 3 माउंटेन रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर, मिडल एंड द शिवालिक। तो हम लोग पहले जो नॉर्दर्न रेंज है उसको ग्रेटर हिमालय बोलेंगे। दिट इज़ द लॉफ्टीएस्ट रेंजेस अमॉन्ग द हिमालय। ये सबसे लंबी ऊंची हिमालय की रेंजेस होती है। वहाँ पे देखने जाए तो 40 से ज़्यादा पिक है, पॉइंट्स है, माउंटेन की ऊंचाइयाँ है, जो जिनकी ऊंचाइयाँ 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मोस्ट फेमस उसमें से है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर हाई। इट इज़ इन द नेपाल चाइना बॉर्डर, और ये जनरली हिमालय नेपाल चाइना की बॉर्डर पे पाया जाता है। इट इज़ नोन एज अ सागर माथा इन तिब्बत। इसका नाम तिब्बत की साइड पे सागर माथा है और हमारी साइड पे हिमालय। अदर फेमस पीक इज़ गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाइट है 8611, सो दैट मीन्स वो माउंट एवरेस्ट से कम है। दूसरी यहाँ पे अलग अलग माउंटेन पीक के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देखने जाए तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, और उसके अंदर हाईएस्ट जो पिक है वो है गॉडविन ऑस्टिन, वो है K2। देर आर द 3 डिस्टिंक्ट रेंजेस इन हिमालय विच आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। और देखने जाए तो इन ग्रेटर हिमालय देर आर सम हाई माउंटेन पासेस, जैसे कि जलपला, नाथुला और शिपकिला, और ये 3 पासेस इतने बड़े बड़े माउंटेन वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है एक मानसरोवर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेक्रेड होली प्लेस, चाइना में भी इज लोकेटेड इन दिस रीजन। और यहाँ पे मानसरोवर करके एक प्लेस है जो जनरली होली प्लेस है, जो चाइना में लोकेटेड है, और वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें शॉर्ट में दी हुई है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर एज अ डिजिट वाइज है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पे लिखी हुई है 8848। K2 जो हमारी हाईएस्ट पिक है इंडिया में, दैट इज़ 8611 मीटर। कंचनजंगा उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू उसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। धवलगिरी उसकी ऊंचाई है 8198 मीटर।
अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई है 8070 मीटर। सेकेंड रेंज इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय इज स्प्रेड टू द वाइडर एरिया। देखने जाए तो अगर सेकेंड रेंजेस ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करेंगे तो उसके एरिया थोड़े वाइडर है, चौड़े हैं। इसको हम लोग सेंट्रल हिमालय, मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इनकी विथ, इनकी चौड़ाई जनरली 80 to 100 किलोमीटर है। और इनकी रेंजेस में अगर देखने जाए तो पीर पंजर, महाभारत, नागटिबा जैसी जगह आ जाती है। मैनी हिल स्टेशन यहाँ पे आते हैं जहाँ पे मॉडरेटली हाई रेंजेस होती है, जैसे कि हिल स्टेशन डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ये कुछ होली प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं जो लेसर हिमालय, सेंट्रल हिमालय में आती है। कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर, ये यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज है। थर्ड रेंजेस के बारे में बात करेंगे जो शिवालिक है। दिस इज सिचुएटेड फर्दर साउथ इंडियन नोन एज अ शिवालिक। द मोस्ट ऑफ फॉल्स विद इन द इंडिया, और ये मोस्ट ऑफ दिस का एरिया इंडिया में ही है। इनकी चौड़ाई देखने जाए तो 10 to 15 किलोमीटर है और उनकी हाइट जनरली 1000 मीटर है। Peculiar valley formations have taken place in the ranges which are covered by gravel. यहाँ की places जो है वो most ofly पत्थर, gravels, बड़े बड़े stones और thick sediments, मतलब वहाँ पे आपको fertile sediments बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। Locally these are known as a dune, और generally ये एरिया को ड्यून के नाम से जाना जाता है। तो हर एरिया के नेम के पीछे ड्यून लगाते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली ड्यून, कोठारी ड्यून एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं दैट्स ईस्टर्न हिमालय, जो ईस्टर्न साइड सारी रेंजेस होंगी उसके बारे में। रेंजेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय रेंजेस हैव अ लेसर हाइट। जनरली जैसे जैसे ईस्ट की डायरेक्शन में जाते जाएंगे हिमालय की हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। सम ऑफ देयर आर मोर फेमस एज अ हिल्स, और कुछ कुछ जगह है वो हिल्स के एज ज़्यादा फेमस होगी। दिस हिल्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर स्प्रेड एज स्मॉलर रेंजेस, और यहाँ पे आपको रेंजेस थोड़ी स्मॉल देखने को मिलेगी। इसमें पटकाई हिल्स जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स जो नागालैंड में है, लुसाई जिसको मिजो हिल्स बोलते हैं जो मिजोरम में है, ये सारी जो हिल्स है जनरली ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे पाई जाती है। हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन देन अरखान योमा रेंजेस ऑफ द म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार की एक रेंजेस बताई हुई है। नेक्स्ट हिल के बारे में बात करेंगे मेघालय की, जो है गारो, खासी और जयंतिया। माउंटेन रीजन्स हैव अ मोर रेनफॉल, सो डेंस फॉरेस्ट हैव बीन डेवलप हियर। यहाँ देखने जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। एज दिस फॉरेस्ट एरियाज रोड्स एंड रेलवेज हैव नॉट डेवलप मच, यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, सो यहाँ पे रेलवे आपको इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस नॉर्दर्न प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेन हेमिस्फीयर रीजन्स और द सदर्न पेनिनसुला। देखने जाए तो ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन का एरिया हमारे जो ऊपर टॉपिक पड़ा नॉर्दर्न माउंटेन रीजन और सदर्न पेनिनसुला के बीच का एरिया होगा। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एलुवियल सेडिमेंट्स, और इसकी मोस्ट ऑफ द एरिया एल्यूवियल करते सॉइल आती है इसके सेडिमेंट से बनी होती है, जिसकी मोस्ट ऑफ द जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है वो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, जैसे कि सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जब हिमालय से अलग होके आगे के रीजन में जाना स्टार्ट होती है तो अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल सिल्ट लेके आती है, इससे जनरली ये लैंड बनी होती है। एट सम प्लेसेस द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स आर अबाउट 50 मीटर थिक। कहीं कहीं पे तो ये इतनी जाड़ी होती है, इतनी मोटी होती है सेडिमेंट की लेयर की, कहीं कहीं पे तो 50 मीटर जितना ठीक एरिया देखने को मिलेगा। As these plains occupy very large area in the northern hemisphere, this is also known as the Great Plain of the Northern Hemisphere. ये जनरली प्लेन वाला एरिया होगा, मतलब जहाँ पे मतलब लाइन सीधी होगी, कोई आपको ऊपर धापड़ नहीं देखने को मिलेगी, और ये मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है जहाँ पे लार्ज ऑफ एरिया प्लेन्स होता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे उसको ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बोला जाता है। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। प्लेन एक्चुअली देखने जाए तो इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर लंबी है। इट इज़ कंसिडर्ड द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, और देखने जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जर रिवर प्लेन्स है, रिवर से बना हुआ पूरा प्लेन। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरोर देन द ईस्टर्न पार्ट, उसका वेस्टर्न का पार्ट थोड़ा पतला है ईस्टर्न के कंपैरिजन में। द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड, और देखने जाएंगे तो यहाँ की जो प्लेन होगी वो रहने लायक होगी। नन ऑफ इट्स पार्ट इज हायर देन द 180 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, और किसी की भी हाइट 180 मीटर से ज़्यादा नहीं है सी लेवल से। द प्लेन इज़ वेरो नैरो नियर द दिल्ली के साइड देखने जाए तो आपको प्लेन बहुत ही पतली देखने को मिलेगी। सतलुज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ द दिल्ली वाइल द गंगा लाइज इन द ईस्ट। सतलुज रिवर आपको दिल्ली के वेस्ट की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, हालांकि गंगा प्लेन्स आपको ईस्ट साइड डायरेक्शंस में देखने को मिलेगी दिल्ली से।
दिस प्लेन्स इज कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया। देखने जाए तो ये जो एरिया होगा प्लेन वाइज, क्रॉपिंग के वाइज बहुत ही प्रॉस्परस एरिया होगा। बहुत सारी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जैसे कि चेनम, चेनाब, रवि, बियास, सतलुज ओरिजिनेटेड इन हिमालय। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हैं जो हिमालय से बॉर्न होती है। जनरली रीजन बिटवीन द टू रिवर इज नोन एज डॉब। डॉब का मतलब होता है टू, डो मीन्स टू एंड अब मीन्स वाटर, दो पानियों का संगम। दस द प्लेन विच इज फॉर्म बाय द 5 रिवर, उसको बोलेंगे पंजाब, जैसे पन और अब पंजाब। सो मोस्ट ऑफ दिस प्लेन्स इज इन पाकिस्तान, और मोस्ट ऑफ दी जगह डोब की और पंजाब की पाकिस्तान में है। ऑन द बेसिक ऑफ द फिजियोग्राफी द प्लेन्स इज डिवाइड इनटू द 4 पार्ट। फिजियोग्राफी के हिसाब से प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज अ भाबर, तराई, भंगार और खदर। स्मॉल एंड द नैरो बेल्ट ऑफ द ग्रेवल एंड द स्टोन लाइज पैरेलल टू द रिवर फ्रॉम द सिंधु अप टू द टिस्टा रिवर इन द शिवालिक फुटहिल। देखने जाए तो एक पतला सा नैरो सा बेल्ट ग्रेवल का, पत्थर का, स्टोन्स का सिंधु नदी के पैरेलल एकदम जाता है टिस्टा रिवर में से टिस्टा रिवर तक। एक्चुअली ये शिवालिक फुट हिल्स पाई जाती है। ये जो बेल्ट है वो 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, जिसको भाबर बोलते हैं। टेराई रीजन इज मोर ह्यूमिड एंड द मार्शली कम नेक्स्ट। उसके बाद टेराई रीजन आता है जहाँ पे ह्यूमिड आपको लैंड देखने को मिलेगी, और मार्शी मतलब बहुत ही आपको कीचड़ वाली जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट और डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है आपको। द ओल्ड एल्यूवियल इंडियन प्लेन इज कॉल्ड द भंगार, और जो पुरानी एल्यूवियल प्लेन होगी, लैंड होगी, उसको भंगार बोलेंगे। ड्यू टू द कंस्टेंट डिपोजिशंस इट्स डेवलप अ टेरेस शिप्स विच इज अ हायर लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन की वजह से एक्चुअली ऊपर डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, ऊपर लेयर बनता जाएगा। सो जो नया सेडिमेंट होगा उसको बोलेंगे खदर। थर्ड बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज, जो हमारे इंडिया का नीचे जो वी शेप है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। दिस इज द ओल्ड एज रीजन ऑफ द इंडिया। ये एक्चुअली देखने जाए तो आपको उल्टा ट्राइंगल देखने को मिलेगा, इट्स अ इन्वर्टेड ट्राइंगल। इट्स एवरेज हाइट इज 600 to 900 मीटर। इसकी एवरेज हाइट 600 to 900 मीटर है। नॉर्दर्न पार्ट स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ द चंबल, सन्स, दामोदर रिवर। नॉर्दर्न पार्ट का अगर आपको स्लोप देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट साइड का, तो वो एविडेंट होगा कि इसमें चंबल, सन और दामोदर रिवर अंदर मेल्ट डाउन हो रही है, पिघल रही है, अंदर जा रही है और फ्लो डाउन हो रही है। द सदर्न पार्ट स्लो टूवर्ड द साउथ ईस्ट, और जो साउथ का पार्ट है वो साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे थोड़ा स्लैंटिंग है। देखने जाए तो थोड़ा वेस्टर्न साइड से थोड़ी ऊपर है और सदर्न साइड से थोड़ी स्लैंटिंग है। मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज इन द साउथ, और मोस्ट ऑफ द एरिया साउथ में है, जिसको सदर्न प्लेट्यूज बोलेंगे। देखने जाए तो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसकी तीनों साइड पानी है, सो दैट इज वाई इट्स अ पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द मालवा प्लेट्यूज एंड डेक्कन प्लेट्यूज। पहले बात करते हैं मालवा प्लेट्यूज की। अरावली रेंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यूज। मालवा प्लेट्यूज की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब हमारी साइड देखने जाए तो अरावली रेंजेस देखने को मिलेगी, और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंजेस में आती है। इट इज़ द फोल्डेस्ट माउंटेन, जिसमें माउंट आबू सबसे फेमस हिल स्टेशन है, और ये बहुत ब्यूटीफुल और प्लेजेंट है। गुरु शिखर यहाँ की हाईएस्ट पिक है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर हाई। टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर चंबल बेटवा इमर्जिंग फ्रॉम द विंध्याचल्स फ्लो नॉर्थवर्ड एंड मीट रिवर यमुना। यहाँ पे अगर साउथ रीजन में देखने जाए तो चंबल और बेटवा ये 2 रिवर है जो विंध्याचल से इमर्ज होके, विंध्याचल से निकल के फिर यमुना नदी को मिलती है। और दूसरी तरफ देखने जाए तो रिवर सन फ्लो नॉर्थवर्ड एंड मीट द रिवर गंगा, और सन करके रिवर है जो रिवर गंगा को मिलती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो द रीजन स्लोप्स नॉर्थवर्ड, और ये फ्लो ऑफ द रिवर से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका स्लोप है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज द बुंदेलखंड। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ मतलब ईस्ट साइड, दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल साइड वाला एरिया, आपको बुंदेलखंड के नाम से जानोगे। बिसाइड दिस रिवर लूनी एंड बनास जो अरावली हिल्स से ओरिजिनली बॉटअप हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये रिवर वैनिश हो गई है रन ऑफ कच्छ में, वेल साबरमती माही रिवर मीट द गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ पे नदियों के बारे में बताया गया है कि जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे साबरमती और माही नदी वहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में जाके अरब सागर में मिल जाती है। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर इट कैन बी असर्टेन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यूज स्लोप टुवर्ड द साउथ वेस्ट। अगर देखने जाए तो मालवा प्लेट्यूज का स्लोप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पे राजमहल हिल्स, शिलोंग प्लेट्यूज, छोटा नागपुर प्लेट्यूज के हिस्से हैं, जिसको
रांची प्लेट्यूज में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यूज। द डेक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द सतपुड़ा, महादेव एंड द मैकल रेंजेस विच इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मालवा रीजन। अगर मालवा रीजन के साउथ के बारे में बात करें, मतलब नीचे के बारे में बात करें, डेक्कन प्लेट्यूज प्रॉपर डेक्कन प्लेट्यूज, तो यहाँ पे सतपुड़ा, मालदेव और द मैकल्स रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर कंपोज ऑफ द लावा डिपोजिट्स। नीचे की मोस्ट ऑफ द एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, आपको लावा से डिपोजिशंस मिलेंगे, मतलब वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा और वहाँ पे लावा के डिपोजिशंस एक्चुअली वो लैंड फॉर्म हुई है। ऑन द वेस्टर्न साइड्स इट्स बॉर्डर इज डिमार्केटेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे वेस्ट साइड को वेस्टर्न घाट बोला जाता है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेबियन सी की डायरेक्शन में मिल जाता है। एंड सेवरल लोकल नेम्स भी दिया गया है, जैसे कि सह्याद्री महाराष्ट्र में, कर्नाटक में उसको सह्याद्री बोलते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु में बोलते हैं, अन्नामलाई और कार्डामुंडा रेंजेस वो केरला और तमिलनाडु में बोलते हैं। सदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज मोर लॉफ्टी। देखने जाए तो वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट का मोस्ट ऑफ द हिल्स जो है वो बहुत ही ऊंची है। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेंजेस इज 900 to 1000 मीटर। डेक्कन प्लेट्यूज की एवरेज हाइट 900 से लेके 1000 मीटर तक की है, बट एट अ फ्यू प्लेसेस कई कहीं पे हाई भी है। फ्यू आइसोलेटेड हिल्स है, कुछ कुछ दूर दूर दराज एक जो हिल्स है वो 900 किलोमीटर तक की लंबी है, जो बाउंड्रीज क्रिएट करती है ईस्टर्न साइड। सो ये ईस्टर्न साइड जो बाउंड्री क्रिएट होती है, जिसको हम लोग ईस्टर्न घाट्स नाम देंगे, इट हैज़ अ जनरल स्लोप टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। यहाँ पे हम लोगों ने ईस्टर्न घाट्स पे भी बहुत सारे रिवर के फ्लो जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं, इससे हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पे भी फ्लो जो होता है रिवर का बे ऑफ बंगाल डायरेक्शन में जाता है, एक्सेप्ट रिवर नर्मदा एंड तापी जो फ्लो होती है वेस्ट वर्ड। सिर्फ नर्मदा और तापी रिवर ही वेस्ट साइड फ्लो होती है अरब सागर में, और बाकी सारी जो रिवर है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो आउट होती है। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द डेक्कन फ्लो ईस्ट वर्ड एंड मीट द बे ऑफ बंगाल, और डेक्कन प्लेट्यूज की मोस्ट ऑफ द जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मेल्ट डाउन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट। उसका मतलब हो गया कोस्टल प्लेन्स मतलब दरिया किनारा। पेनिनसुला प्लेट्यूज इज सराउंडेड बाय द नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन्स फ्रॉम द कच्छ टू ओडिशा। पेनिनसुला प्लेट्यूज की शुरुआत कच्छ से लेके ईस्ट साइड ओडिशा तक होती है। इट्स डिवाइडेड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इस हिसाब से दो कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज द वेस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स इज स्प्रेड फ्रॉम द गुजरात टू केरला। वेस्ट के बारे में बात करें तो गुजरात से लेके केरला तक आ जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जिसमें गुजरात की एक्सेप्ट इन द गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो, और गुजरात की मोस्ट ऑफ दी जगह जो है बहुत ही पतली छोटी सी है। इट इज़ वेरी मच अनडल्टिंग, इट्स नोन एज द मालाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। मोस्ट ऑफ दी जगह अनडल्टिंग है, सो ये एरिया को मालाबार कोस्ट से गोवा तक मार्क किया जाता है। वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप्ड अ क्रीक एट द इस्टूरीज। वेस्ट कोस्ट रिवर पे बहुत सारे इस्टूरीज पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस क्रिक्स आर सबमर्ज वैली अंडर द रिवर वाटर। एस्टूरीज का मतलब मैं बता दूं कि बहुत सारी एरिया जो वाटर के अंदर सबमर्ज होगी। दिस आर फॉर्म ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द सी सोर। कभी कभी क्या होता है कि दरिया का पानी लैंड के ऊपर आ जाता है, इसकी वजह से वो सी सोर बन जाता है। इट्स प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिशरीज, की वजह से फिशरी के बिजनेस को बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। देर आर द मैनी नेचुरल पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट विच इंक्लूड मुंबई, मारमागांव। बहुत सारे वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल कोस्ट देखने को मिलेंगे, दैट इज़ अ मुंबई एंड मारमागांव। यहाँ पे बैक वाटर भी डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द बैक वाटर जो है वो साउथ कोस्ट केरला में पाए जाते हैं, और इसको कयाल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ईस्ट कोस्ट प्लेन्स इज मच ब्रॉडर दैन द वेस्ट कोस्ट प्लेन। वेस्ट कोस्ट प्लेन की कंपैरिजन में ईस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ी है। दिस सब्सटेंशियल एलिवियल डिपोजिशंस इज द डेल्टा ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। यहाँ की जो नदियाँ है उसको ज़्यादा और गाढ़ा बनाती है, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, जिसको नॉर्दर्न सिरकास भी बोलते हैं, और तमिलनाडु में उसको कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब हो जाता है आइलैंड। देर आर द फ्यू आर्चिपेलागो इन इंडिया, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप मेजर आर्चिपेलागोस है। देर आर द मैनी स्मॉल आइलैंड्स जैसे कि लक्षद्वीप। दिस आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। केरला के थोड़े ही दूर लक्षद्वीप आइलैंड आपको देखने को मिलेगा।
दिस आइलैंड्स हैव अ हॉर्सशू शेप, और उसका जो शेप है वो हॉर्सशू की तरह है यू डायरेक्शंस में। सच कोरल आइलैंड्स आर कॉल्ड अटोल्स, और ऐसे कोरल आइलैंड्स को अटोल्स बोला जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे देखने जाए तो नंबर ऑफ द आइलैंड्स इज ऑल्सो मोर, और 3 आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम द इंडियन कोस्ट, और ये इंडियन कोस्ट से थोड़े दूर पाए जाते हैं। देर आर द फ्यू माउंटेन रेंजेस, सम ऑफ आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारी हील्स हैं जो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म हुई है, ऐसा माना जाता है। ये आइलैंड लगभग 350 किलोमीटर तक स्प्रेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फिशरी। लाइक टू नो देखते हैं। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडिया इज़ द बैरन आइलैंड इन द अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो। हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है अभी तक, वो है बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार पे है। नारकोडम जो बहुत ही नज़दीक है, इट्स वेरी नियर टू द डोमेट वॉल्केनो, और वो कभी भी फूटता है। ये वो जो है वो है नारकोंडम वॉल्केनो। दस देयर इज़ द डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखने जाए तो इंडिया में अलग अलग टाइप की बहुत आपको फिजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, येट ऑल रीजन्स आर इंटरकनेक्टेड। देखने जाए तो बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी रीजन टू रीजन वाइज। ऑल ऑफ देम हैव अ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस ऑफ नेशंस एंड द यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सब अपना अपना योगदान इंडिया को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं, और फॉरेस्ट रिसोर्स भी इक्वली यूजफुल है। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेन। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स को जनरली ग्रेन का स्टोर हाउस माना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉपिंग वहीं पे होती है। सदर्न प्लेट्यूज इज रिच इन द मैनी मिनरल्स रिसोर्सेज विच हैज़ एनहेंस्ड नेशनल प्रोग्रेस। और सदर्न प्लेट्यूज की रिचनेस की वजह से जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, जो इंडिया के प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है। मैनी रिवर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओरिजिनेटेड इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जो विच इज़ नोन एज द वेराइटी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखने जाए तो मोस्ट ऑफ द जो रिवर है वो हिमालय से बॉर्न होती है, जो अलग अलग फॉरेस्ट रिसोर्स को क्रिएट करने में, लैंड क्रिएट करने में हमारी बहुत मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक। अ कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और द मोर मिनरल्स को रॉक बोलेंगे। रॉक मतलब पत्थर जो अलग अलग मेटल्स से एलिमेंट से बना हो। रॉक्स कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। रॉक हार्ड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट हो सकते हैं। कुछ पोरस हो सकते हैं, नॉन पोरस। पोरस का मतलब जिसमें से पानी निकल जा सकता है, और नॉन पोरस मतलब जिसमें से पानी नहीं निकलता है। कैन बी लाइट और हैवी इन वेट। कुछ कुछ भारी होते हैं, कुछ कुछ हल्के होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस के थ्रू रॉक्स बनते हैं। वो प्रोसेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो है इग्नियस, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक को और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को प्लूटोनिक और हाइफाबाइसल्स, और एक्सट्रूसिव को वॉल्केनिक। स्ट्रेटिफाइड को इनऑर्गेनिक, केमिकल फॉर्म, और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को और 3 पार्ट में, दैट इज एरेंशियस, एर्गिलेशियस, कॉन्ग्लोमेरेट, और ऑर्गेनिक को कैल्कुरस, कार्बोनेशियस। मेटामॉर्फिक देखेंगे जिसमें 2 पार्ट डिवाइड हो गए, कॉन्टैक्ट एंड रीजनल। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।